ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स 14 दिसंबर 87। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। संगम युग इस सृष्टि चक्र में 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग के अंत के समय पर आत्मा की शक्ति जब बिल्कुल कम हो जाती है और उसके सारा प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ रहा होता है, तो सृष्टि परिवर्तन के कार्य के लिए, क्योंकि कलयुग के बाद फिर से सतयुग आना है, तो सृष्टि परिवर्तन के कार्य के लिए निराकार परमात्मा शिव बाबा परम धाम से सृष्टि पर अवतरित होते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर संस्कार परिवर्तन का हम सब बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो वो जो छोटा सा समय है जब ये संगम होता है आत्मा और परमात्मा का, उसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। और जो बच्चे उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं, वो पवित्र जीवन शैली जीते हैं, संस्कारों को परिवर्तन करते हैं, अपनी वाइब्रेशंस को बहुत ऊंचा उठाते हैं। उस स्थिति के आधार से परमात्मा शिव बाबा उन बच्चों को ब्राह्मण आत्माएं कहते हैं। तो आज बाबा संगम युगे ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं बता रहे हैं। आज बाप दादा अपने सर्व सदा साथ रहने वाले, एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, उन सब बच्चों को देख रहे हैं जो सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले और साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सदा साथ रहते हैं, सहयोगी हैं, सेवा के साथी हैं और फिर साथ चलेंगे, क्योंकि कलयुग के अंत पर सतयुग के प्रारंभ से पहले सर्वात्माओं को अपने घर परम धाम जाना है, तो बाबा के साथ परम धाम चलेंगे। तो जो वर्तमान समय मन बुद्धि से परमात्मा के साथ रहेंगे, वो सतयुग बनाने के कार्य में परमात्मा के सहयोगी होंगे, सेवा के साथी होंगे और उनकी स्थिति ऐसी होगी कि फिर वो खुद भी सभी साथ इकट्ठे परम धाम की तरफ चलेंगे। तो आज बाबा सर्व सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले और साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। साथ रहने वाले, अंडरलाइन करना है, साथ रहने वाले कौन से बच्चे हैं? क्योंकि हम सब कहते हैं हम तो सदा बाबा के साथ हैं। बाबा आज परिभाषा समझा रहे हैं। साथ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं, इजी नेचुरल मेडिटेटिव, सहज स्वतः योगी आत्माएं वो हैं जो सारा दिन बाबा के साथ है। योग सिर्फ वो नहीं जो हम विशेष समय निकाल कर बैठ कर करते हैं, लेकिन सारा दिन यहाँ पर कोई और है ही नहीं, किससे योग लगा हुआ है। दुनिया में भी कहते हैं अगर कोई किसी को याद कर रहा होता है तो कहते किससे योग लगा हुआ है। तो हमारा सारा दिन योग किससे लगा हुआ है? रहना सबके बीच है, करना सारा काम अपना कर्तव्य और जिम्मेवारियां हैं, बहुत प्यार से निभानी है, लेकिन अंदर मन बुद्धि योग सारा दिन परमात्मा से लगा हुआ हो तो साथ उसके रहते हैं। यहाँ साथ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं, सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले अर्थात ज्ञानी तो आत्माएं सच्चे सेवादारी, योगी तो आत्माएं
सदा साथ रहते हैं, सदा सेवा में सहयोगी। कौन सी सेवा चल रही है? सृष्टि परिवर्तन की, सतयुग बनाने की सेवा चल रही है। उस सतयुग बनाने के कार्य में सदा सेवा में सहयोगी, साथी बन चलने वाले, अर्थात ज्ञानी तो आत्माएं, सच्चे सेवाधारी। ज्ञानी तो आत्माएं, कोई भी परिस्थिति आ जाए, ड्रामा का कोई भी सीन आ जाए, सामने वाला व्यक्ति कुछ भी कह दे, कुछ भी कर ले, ज्ञानी तो आत्मा के पास ज्ञान है, योग की शक्ति है कि वो ड्रामा के हर सीन में किस तरह सोचेंगे, बोलेंगे, व्यवहार करेंगे, कर्म करेंगे, संस्कार कैसा बनेगा। तो जब हर संकल्प बोल कर्म उस सत्युगी स्थिति से होगा, उस सत्युगी वाइब्रेशन से होगा, तब हम सत्युग बनाने की सेवा में सहयोगी हैं। तो बाबा के साथ कौन है? जो सदा योगी है। बाबा के कार्य में सहयोगी कौन है? सेवाधारी कौन है? जो ज्ञानी तो आत्मा है। साथ चलने वाले कौन है? साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। कर्मातीत आत्मा कौन सी होती है? जो कर्म कर रही है, लेकिन कर्म का कुछ भी प्रभाव उस आत्मा पर नहीं पड़ रहा। वो कर्म के आकर्षण में कर्म नहीं कर रही है, कुछ उस कर्म से चाहिए वो नहीं। कर्म कर रहे हैं, फल की कोई इच्छा नहीं है, फल मिलने वाला है ये पता है, लेकिन चाहिए कुछ नहीं। कर्म पर डिपेंडेंट नहीं है, कर्म का प्रभाव नहीं पड़ रहा, परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ रहा, सामने वाले व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ रहा, सामने वाले व्यक्ति से कुछ चाहिए नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई इच्छा नहीं। कर्मातीत आत्मा समान और संपन्न बन साथ चलने वाली है। बाप दादा सभी बच्चों में ये तीन विशेषताएं देख रहे हैं कि तीनों बातों में कहाँ तक संपूर्ण बने हैं। बाबा हमारे अंदर देख रहे हैं, हमें अपने अंदर चेक करना है, तीनों बातों में कहाँ तक संपूर्ण बने हैं। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं ये तीनों ही आवश्यक हैं। योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा। इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता में कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी न बनना, अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना है। क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं। ब्राह्मण जीवन की तीन विशेषताएं। योगी तो आत्मा, सारा दिन साथ किसका है मन बुद्धि में? सिर्फ बाबा। ज्ञानी तो आत्मा, सहयोगी, बाबा के सतयुग बनाने के कार्य में सहयोगी, सच्चे सेवाधारी। ज्ञानी तो आत्मा, हर संकल्प, हर श्वास, हर क्षण में ज्ञान यूज हो रहा है। और साथ चलने वाले संपन्न और संपूर्ण कर्मातीत आत्मा। तो बाबा ने कहा इस जीवन की ये तीनों ही विशेषताएं हैं। तीनों में से अगर एक भी कम है तो इस जीवन के सुख का अनुभव, प्राप्तियों का अनुभव नहीं किया है। क्योंकि बाबा तो सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं। ऐसे नहीं कि यथाशक्ति योगी भव। यथाशक्ति अर्थात जितनी जितनी हर बच्चे की शक्ति है, हर बच्चे की कैपेसिटी है। तो बाबा कहते हैं, बाबा वरदान ऐसा तो नहीं देते कि यथाशक्ति योगी भव व यथाशक्ति ज्ञानी तो आत्मा भव। ऐसा वरदान नहीं देते। साथ साथ संगम युग
जो सारे कल्प में विशेष युग है, इस युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है। अंडरलाइन, वरदाता, परमात्मा वरदाता है। जब वरदाता ही स्वयं इस सृष्टि पर आ जाता है तो समय ही वरदानी बन जाता है। वरदानी समय के अलावा कलयुगी सृष्टि, सतयुगी सृष्टि बनेगी कैसे? वरदान क्या होता है? मेहनत नहीं, प्राप्ति सहज। तो अगर हम इस जीवन में मेहनत अनुभव करते हैं, स्ट्रगल अनुभव करते हैं, मन में मूंझते हैं, बाहर सेवा में, परिस्थितियों में मूंझते हैं, मेहनत अगर हम अनुभव कर रहे हैं तो कहीं कुछ चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये युग मेहनत का युग है ही नहीं। मेहनत का युग तो द्वापर युग, कल युग था। ये युग वरदानों का युग है। तो बाबा कह रहे हैं समय ही वरदानी है, क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं। तो अंडरलाइन, चेक करना। बाबा कहता है, बाबा यथाशक्ति योगी भव, यथाशक्ति ज्ञानी तो आत्मा भव। यथाशक्ति नहीं कहते, बाबा कहते योगी तो आत्मा भव, ज्ञानी तो आत्मा भव। ये भगवान के वरदान होते हैं, यथाशक्ति नहीं। यथाशक्ति हो तो हम सबको यथाशक्ति वरदान मिले। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा को वरदान है, ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा भव। संगम युग जो सारे कल्प में विशेष युग है, इस युग अर्थात समय को वरदानी समय कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं। रोज अपने आप को याद दिलाओ। दुनिया कहती है हम कितने मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। दुनिया इंतजार कर रही है कब ये समय गुजर जाएगा, ये समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत बहुत कठिन समय से गुजर रही है दुनिया। और बाबा के बच्चे कौन से समय से चल रहे हैं? वरदानी समय में वरदाता से संपूर्ण वरदान ले रहे हैं बच्चे। तो बाबा कहते हैं वरदाता के आने के कारण समय भी वरदानी हो गया। वरदाता के आने के कारण समय भी वरदानी हो गया। इस समय को ये वरदान है। अब चेक करना है, संगम युग वरदाता आ गए, समय वरदानी हो गया। इस समय को कौन सा वरदान है? सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय है। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का यही वरदानी समय है। और सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। वह जैसा कर्म वैसा फल स्वतः प्राप्त होता रहता है। लेकिन इस वरदानी समय पर एक कदम आपका कर्म और पदम गुणा पाप द्वारा मदद के सहज रूप में प्राप्ति होती है। अंडरलाइन बहुत है। क्या फर्क है इस जीवन में? हम कभी सोचे, आत्मा सतयुग से कलयुग एंड तक ऑलमोस्ट 5000 साल का चक्र लगा के आती है। 5000 साल लगते हैं इस आत्मा की शक्ति को घटने में। लेकिन ये एक जीवन, इस एक का भी हम कब ज्ञान में आए? ये इतने से वर्ष मिलते हैं, वो 5000 साल में जो शक्ति घटी उतना उस शक्ति को वापस प्राप्त करने में। तो बाबा कहते हैं ये कर्म के फल के अनुसार हो ही नहीं सकता है।
क्योंकि सतयुग से कलयुग के एंड तक कर्म का अकाउंट कैसा चल रहा था? एक कर्म उसका फल। लेकिन उतने अकाउंट से अगर चलेंगे तो इतने से जीवन में वो सारी शक्ति नहीं भर सकती है। तो संगम युग में क्या हिसाब किताब चलता है? एक कदम आपका कर्म और पदम गुणा पाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट अंडरलाइन करने की बात है, क्योंकि नहीं तो इतने से वर्षों के अंदर ये आत्मा फुल चार्ज संपूर्ण प्राप्तियों से भरपूर संपन्न हो ही नहीं सकती अगर एक कर्म का एक फल मिले सिर्फ। उतने तो हम कर्म ही नहीं करेंगे इतने सालों में जितनी शक्ति हमें बढ़ानी है। तो बाबा कहते हैं संगम युग एक कर्म का एक फल नहीं, सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का यही वरदानी समय है। सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करते हो, जैसा कर्म वैसा फल। लेकिन इस वरदानी समय पर आपका कर्म, एक कदम आपका कर्म और पदम गुणा पाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है। सतयुग में एक का पदम गुणा नहीं प्राप्त होता। सतयुग में भी एक का पदम गुणा प्राप्त नहीं होता, लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में भोगने के अधिकारी बनते हैं। सतयुग में एक का पदम गुणा प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन संगम युग पर जो प्राप्ति हुई है उसकी प्रारब्ध सतयुग में मिल रही है। तो सतयुग में भी एक का पदम गुणा नहीं, सारे कल्प में एक ही संगम युग है जब एक का पदम गुणा उस वरदाता बाप से वरदानी समय पर मुझ आत्मा को संपन्न संपूर्ण बनाता है। तो मुझ आत्मा को रुक कर अपने आप से पूछना पड़ेगा कि हे आत्मा, भगवान को पहचान लिया, समय को पहचान लिया, प्राप्तियों को पहचान लिया, कर्म के इक्वेशन को भी समझ लिया कि एक कदम कर्म का मेरा पदम गुणा प्राप्ति वहां से होने वाली है। इतना सब समझने के बाद भी दुनिया से कुछ चाहिए? कोई इच्छा है? कोई आकर्षण है? क्वेश्चन मार्क होता है। अभी भी कोई गफलत है? अभी भी कोई परचिंतन है? अभी भी किसी से कोई नाराजगी है, कोई मूंझना है? क्वेश्चन मार्क। समय कौन सा चल रहा और हम कर क्या देते हैं? तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो सिर्फ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते हैं। सतयुग में संगम युग का जमा किया हुआ खाते हैं, लेकिन फिर भी नीचे आते जाते हैं। सिर्फ संगम युग एक युग है जब आत्मा सर्व प्राप्तियों से भरकर संपन्न बनती है, ऊपर जाती है। सतयुग में भी आत्मा नीचे आती जाती है, कला कम होती जाती है। एक युग पूरा होने से भी कला 16 कला से 14 कला बन जाती है। एक युग सतयुग पूरा होता है, कला कम हो जाती है। लेकिन संपूर्ण प्राप्ति किस समय की? जो 16 कला संपूर्ण बने। प्राप्ति कौन से समय की? जो सत्युगी आत्मा 16 कला संपूर्ण बने। वो प्राप्ति का समय ये संगम युग का है। वो प्राप्ति का समय ये संगम युग का है। इस समय में परमात्मा बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में और पढ़ाई के फल स्वरूप प्राप्ति के रूप में
तीनों ही संबंध से तीन रूप में विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। बाप के रूप में वर्षा, शिक्षक के रूप में पढ़ाई, सदगुरु के रूप में वरदान, सारे भंडार, खुले भंडार प्राप्तियों के बच्चों के आगे रख देते हैं। जितना उतना का हिसाब नहीं रखते, एक का पदम गुणा का हिसाब रखते हैं। सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई ऐसा नहीं कहते, लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। एक सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं, क्योंकि जानते हैं, क्या जानते हैं भगवान? जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं, थकी हुई हैं, इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सब चीज चेक करते हैं कि संगम युग पर क्या क्या हो रहा है। तो संगम युग पर सबसे पहली चीज क्या हो रही है? तो बाबा कहते हैं तीनों रूप से, हाँ, बाप, शिक्षक, सदगुरु, तीनों रूप से आकर सर्व खजाने, भरपूर भंडार सामने रख देते हैं। इस सारे दृश्य को सामने लेता रहो। सबसे पहली चीज क्या होती है? बाप का वर्षा, शिक्षक की पढ़ाई और सदगुरु का वरदान, तीनों खजाने, भरपूर भंडार सामने आकर रख देते हैं। फिर उसके बाद भी, इतना सब देने के बाद भी जितना का उतना हिसाब नहीं रखते हैं। तो एक कर्म का एक फल नहीं, एक का पदम गुणा हिसाब रखते हैं। तो पहला स्टेप, सारे खजाने, भरपूर भंडार दे देते हैं। अब सब कुछ देने के बाद भी एक का एक हिसाब नहीं रखते। इतना सब कुछ दे दिया तो एक का एक हिसाब रख सकते थे कि इतना कुछ मिला तो अच्छे अच्छे कर्म करो, लेकिन नहीं, एक का पदम गुणा हिसाब। तो वो सेकंड स्टेज है संगम युग। तीसरा चीज, इतना सब करने के बाद भी सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई ऐसा नहीं कहते कि मैंने आपको ये सारे खजाने दे दिए, अब मैं आपको कर्म की इक्वेशन भी देता हूं कि तुम एक कदम करो कर्म का, पदम गुणा तुम्हें प्राप्ति होगी, ये भी दे दिया, और फिर हमें छोड़ देते हैं कि तुम पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ के आधार से प्रारब्ध मिलेगी। नहीं, थर्ड स्टेप, रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड में मददगार बनते हैं। एक सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं। एक सेकंड की हिम्मत, ये इक्वेशंस हैं आज। एक सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद मिलेगी। मतलब एक सेकंड हमारी हिम्मत का होगा और उस एक सेकंड के प्रोपोर्शन में अनेक वर्षों समान, तो 1 सेकंड हिम्मत एंड अनेक वर्षों समान मदद ये मिलेगी। क्यों ये सब भगवान कर रहे हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं जानता हो अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं, कमजोर आत्माएं, सर्व प्रकार के बोझ लेकर आई हुई आत्माएं हैं। बोझ उठाने की ऑफर कर देते हैं। भगवान बोझ उठाने का ऑफर करता है। भाग्य विधाता बन, नॉलेजफुल बनाए, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए, भाग्य की लकीर खींचने का कलम आपके हाथ में दे देते हैं। भाग्य विधाता बन, नॉलेजफुल बनाते हैं, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझा देते हैं,
और उसके बाद भी भाग्य खींचने की लकीर की कलम हमें दे देते हैं। भाग्य की लकीर जितनी लंबी खींचना चाहो उतना खींच लो। सर्व खुले खजाने की चाबी आपके हाथ में दी है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं संगम युग वरदानी समय है। जितना चाहो उतना कर लो। सर्व खजानों की चाबी आपके हाथ में दे देते हैं। और चाबी भी कितनी सहज है। अगर माया के तूफान आते भी हैं तो छत्र छाया बन सदा सेफ भी रखते हैं। तो माया के तूफान आते हैं तो छत्र छाया भी कौन बन जाता है? वही बन जाता है और सदा सेफ रखते हैं। ये नहीं कहते मैंने तुमको सारा ज्ञान दे दिया है, वरदान दे दिया है, अभी तुम पुरुषार्थ करो, माया आई है। नहीं, छत्र छाया बन सेफ भी रखते हैं। जहां छत्र छाया है वहां तूफान क्या करेगा? सेवाधारी भी बनाते हैं। हाँ, अब बाबा सेवा की बात एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बाबा सेवाधारी हमें बनाते हैं, लेकिन साथ साथ बुद्धिवानों की बुद्धि बन आत्माओं को भी टच करते हैं, जिससे नाम बच्चों का होता है, काम बाप का सहज हो जाता है। ये अंडरलाइन कर लें, गलती से भी कभी नहीं कहें ये सेवा मैंने की, उनको मैंने भगवान का परिचय दिया, उनको मैंने कोर्स कराया, मैंने मुरली सुनाई, मैंने इस आत्मा को संगठन में लाया। कुछ नहीं, एक एक वाक्य ही कितना अज्ञानता से भरा हुआ है। बाबा कहते हैं सेवाधारी बच्चों को बनाता हूँ, लेकिन साथ साथ बुद्धिवानों की बुद्धि है वो, तो आत्माओं की बुद्धि को टच करता हूँ। नाम बच्चों का होता है, काम बाप का सहज हो जाता है। इतना लाड और प्यार से लाडले बनाए पालना करते, जो सदा अनेक झूलों में झुलाते रहते हैं, पाँव नीचे नहीं रखने देते। कितना लाड प्यार है, पाँव नीचे नहीं रखने देता। बुद्धि रूपी पाँव कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में, आनंद प्रेम शांति के झूले में झूलते रहो। बुद्धि रूपी पाँव मिट्टी में नहीं लगना चाहिए। मिट्टी अर्थात देह भान। सदा खुशी में, आनंद में, प्रेम में, शांति में, बाबा की गोदी में, निराकार परमात्मा के दिल में झूलते रहो। झूलना अर्थात मौज बनाना। ये सर्व प्राप्तियां इस वरदानी समय की विशेषता है। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण, बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण बाप रहम दिल है। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण वो वरदान भी दे रहे हैं, हमें विधान भी बता रहे हैं। बाप सर्व संबंध निभाने के कारण रहम दिल है। एक का पदम देने की विधि इस समय की है। अंडरलाइन, एक का पदम देने की विधि इस समय की है। अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। भगवान का साथी कौन है? जो हिसाब किताब चुकतू कराएगा। तो बाबा कहते हैं अंत में उससे काम लेंगे। साथी कौन है जानते हो ना? फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। फिर ये एक का पदम गुणा का हिसाब समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि संगम युग के एंड तक ये हिसाब चलने वाला है। अभी के समय ये हिसाब चल रहा है। एक कर्म हमारा, एक कदम हिम्मत का हमारा, एक सेकंड हिम्मत का हमारा, और पदम गुणा प्राप्ति मदद मिलने वाली है। ये समय अभी चल रहा है, फिर ये हिसाब खत्म हो जाएगा। अभी रहम दिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इस समय तो माफ भी कर देते हैं,
कड़ी भूल को भी माफ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना। संगम युग के अंदर भी जो समय अभी चल रहा है उसका महत्व एक है, संगम युग का महत्व। लेकिन संगम युग में भी विशेष अभी कौन सा समय चल रहा है? एक का पदम गुणा प्राप्ति, बाद में होगा हिसाब किताब। एक का पदम गुणा समाप्त हो जाएगा। इस समय रहम दिल बन, माफ कर रहे हैं। गलती भी कर दो, कड़ी भूल भी कर दो तो माफ करते हैं। मददगार बन के आगे उड़ाते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना माफ हो जाएगा। तो दिल से महसूस करना किसी के कहने से या समय पर चलाने के लक्ष्य से नहीं, ये माफी मंजूर नहीं होगी। भगवान है, वो ऊपर ऊपर से कही हुई बात पर नहीं चलता, उसको हमारी इंटेंशन पता है। तो बाबा कहते हैं दिल से महसूसता होनी चाहिए। किसी के कहने पर या समय को देखकर या सिर्फ सीन को चलाने के लिए ये माफी मंजूर नहीं होती है। कई बच्चे चतुर भी बहुत होते हैं, वातावरण देखते हैं तो कहते हैं अभी तो महसूस कर लो, माफी ले लो, आगे देखेंगे। लेकिन बाप भी नॉलेजफुल है, जानते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन माफी मंजूर नहीं करते। भगवान हर बात बता देते हैं, हर बात बताते हैं। बाबा कहते हैं, सच्चे दिल से महसूस किया, माफी मांगी, वो रहम दिल है, क्षमा करता है और ही मदद करता है आगे उड़ाने के लिए। लेकिन ऊपर ऊपर से बोला, समय को देखकर बोला, किसी के कहने पर देखकर बोला, लोगों को चलाने के लिए बोला, तो बाबा कहते हैं, बाबा मुस्कुराते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन माफी मंजूर नहीं करते। बिना विधि के सिद्धि तो नहीं मिलेगी। विधि है सच्चे दिल की महसूसता। विधि एक कदम की है और सिद्धि पदम कदम जितनी होगी। एक कदम की महसूसता, सिद्धि पदम कदम जितनी होगी। लेकिन एक कदम की विधि तो यथार्थ होना। तो इस समय की विशेषता कितनी है, वह वरदानी समय कैसा है, ये सुनाया है। तो संगम युग की विशेषता और इस समय संगम युग में जो समय चल रहा है उसकी भी विशेषता। वरदानी समय पर भी वरदान नहीं लेंगे तो और किस समय लेंगे? समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण, ये समय की विशेषता भी सब समाप्त हो जाएंगी। इसलिए जो करना है, जो लेना है, जो बनना है, वो अब वरदान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो, बन लो। इससे ज्यादा स्पष्ट भगवान क्या सुनाए, कैसे सुनाए हमें? समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण, ये समय की विशेषता भी सब समाप्त हो जाएंगी। कौन सी विशेषता? रहम दिल, दाता, एक का पदम गुणा, माफी को क्षमा करना और ही आगे उड़ाना, ये सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो करना है, जो लेना है, जो बनना है, वो अब वरदान के रूप में बाप की मदद से इस समय कर लो, बन लो। फिर ये डायमंड चांस मिल नहीं सकता। समय की विशेषताएं तो सुनी, समय की विशेषताओं के आधार पर ब्राह्मण जीवन की जो 3 विशेषताएं बताई, इन तीनों में संपूर्ण बनो। योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा, कर्मातीत आत्मा। आप लोगों का विशेष स्लोगन भी यही है, योगी बनो, पवित्र बनो।
ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। जब साथ चलना ही है तो सदा साथ रहने वाले ही साथ चलेंगे। साथ चलना है वो ही चलेंगे जो सदा साथ रहेंगे। जो साथ नहीं रहते वो साथ चलेंगे कैसे? समय पर तैयार ही नहीं होंगे साथ चलने के लिए, क्योंकि बाप समान बनना अर्थात तैयार होना। बाप के साथ जाना है। ब्रह्मा बाबा संपन्न बन गए, संपूर्ण बन गए। हमारी दादियां संपन्न संपूर्ण बन गए। ब्रह्मा बाप के साथ जाएंगे परम धाम। बाबा कहते अगर आपको साथ जाना है तो समान बनना ही होगा। समानता ही हाथ और साथ है। हम कहते हैं ना हमारा बाबा के साथ हाथ और साथ है, तो बाबा कहता है हाथ और साथ अर्थात समान बनना। नहीं तो क्या होगा? आगे वालों को देखते पीछे पीछे आते रहे तो ये साथी नहीं हुए। अगर समान नहीं बने, समय पर तैयार नहीं हुए तो साथ नहीं जाएंगे। आगे वालों को देखते रहेंगे और पीछे पीछे आते रहे तो ये साथी नहीं हुए। साथी तो साथ चलेंगे। बहुत काल का साथ रहना, साथी बन सहयोगी बनना, ये बहुत काल का संस्कार ही साथी बनाए साथ ले जाएगा। बहुत समय का संस्कार चाहिए साथी बनने का। अभी भी साथ नहीं रहते, इससे सिद्ध है कि दूर रहते हैं। अभी भी साथ नहीं रहते, योगी तो नहीं है, ज्ञानी तो नहीं है, कर्मातीत नहीं बने हैं, तो बाबा कहते हैं अर्थात दूर रहते हैं। तो दूर रहने का संस्कार साथ चलने के समय भी दूरी का अनुभव कराएगा। इसलिए अभी से तीनों ही विशेषताएं चेक करो। सदा साथ रहो, सदा बाप के साथी बन सेवा करो। करावनहार बाप, निमित्त करनहार मैं हूं। इम्पोर्टेंट, करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूं। आज बाबा ने कह दिया है, बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि आत्माओं को टच कर देता है। नाम बच्चों का हो जाता है, काम भगवान का हो जाता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन हमें याद रहे। कहीं भी ये न समझें कि मैंने किया। तो बाबा कह रहे हैं सेवाधारी बन, करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूं। तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं लाएगी। मैंपन नहीं आएगा, स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी, इच्छा कोई नहीं होगी, रीस नहीं होगी, कम ज्यादा की भावना नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। निमित्त मैं हूँ, बाबा करा रहा है। उसने जब जिस आत्मा से जो सेवा करानी है वो कराता है, और जो सेवा हुई है वो भी उसने कराई है। तो बाबा कह रहे हैं कभी भी सेवा में हलचल नहीं लाएगी। जहां अकेले हो तो मैंपन आता है, फिर माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। आप मैं करते हो, वो कहती है मैं आऊं अंडरलाइन। हम मैं करते हैं तो माया कहती है मैं आऊं। तो मैंपन माया के आने का द्वार है। कभी भी किसी भी चीज के लिए मैंने ये किया, मेरा ये आइडिया था, मैंने ये सोचा था, मेरी बात राइट थी, ये मैं। तो बाबा कह रहे माया कहती है मैं आऊं। माया को बिल्ली कहते हो ना, तो साथी बन सेवा करो, उसके साथी बन। कर्मातीत बनने की भी परिभाषा बड़ी गुह्य है, वो फिर सुनाएंगे। आज सिर्फ ये 3 बातें चेक करना। और समय की विशेषताओं का लाभ कहाँ तक प्राप्त किया है, क्योंकि समय का महत्व जानना
अर्थात महान बनना। समय का महत्व जानना अर्थात महान बनना। तो एक है संगम युग के समय का महत्व जानना, और आज बाबा ने संगम युग में भी जो समय चल रहा है उसके महत्व को जानना, महान बनना। स्वयं को जानना, बाप को जानना जितना ये महत्व का है, वैसे ही समय को जानना भी आवश्यक है। हम समझें, जब दुनिया में परिस्थितियां आएंगी, हमें समय दिख जाएगा, तब हम जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर लेंगे, तब हम सारा दिन योग कर लेंगे, तब हम क्षमा कर देंगे, तब हम अच्छा व्यवहार करेंगे। आज बाबा ने इक्वेशन दे दी है कि ऐसा होगा नहीं। तब हम त्याग कर लेंगे, तब हम अपना तन मन धन सेवा में लगा देंगे, ऐसा कुछ भी होगा नहीं। आज बाबा ने बहुत क्लियर कर दिया है, ये समय चल रहा है एक का पदम गुणा, उसके बाद ये समय खत्म हो जाएगा। तो समझा क्या करना है? बाप दादा बैठ रिजल्ट सुनावे, इससे पहले अपनी रिजल्ट अपने आप निकालो, क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट अनाउंस कर ली। तो रिजल्ट को सुन सोचेंगे कि अब तो अनाउंस हो गया, अब क्या करेंगे? अब जो हो जैसी हो ठीक है। इसलिए फिर भी बाप दादा कहते ये चेक करो, ये चेक करो। इतनी गहराई से हमारी एक एक चीज सुना रहे हैं। बाबा कहते बाबा रिजल्ट अनाउंस नहीं करेगा। बाबा अभी भी कह रहा है ये वाली बात चेक करो, ये वाली बात चेक करो। ये इनडायरेक्ट रिजल्ट सुना रहे हैं, क्योंकि पहले से कहा हुआ है कि रिजल्ट सुनाऊंगा, और समय भी दिया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। भगवान ने कहा हुआ है मैं रिजल्ट सुनाऊंगा, समय भी बताया हुआ है। बाबा कह रहे हैं अभी इनडायरेक्ट सुना रहा हूं, ताकि बच्चे चेक कर लें। कभी 6 मास, कभी 1 वर्ष दिया, फिर कई ये भी सोचते हैं कि 6 मास तो पूरे हो गए, कुछ सुनाया नहीं। लेकिन बताया ना कि अभी फिर भी कुछ समय रहम दिल का है, वरदान का है, अभी चित्रगुप्त गुप्त है। हाँ, तो चित्रगुप्त किसको कहते हैं? जो कर्मों का हिसाब किताब रखता है, वो चित्रगुप्त गुप्त है। फिर प्रत्यक्ष होगा। इसलिए फिर भी बाप को रहम आता है, चलो 1 साल और दे दो, फिर भी बच्चे हैं। बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकते? सबकी एक एक बात अनाउंस कर सकते हैं। कई भोलानाथ समझते हैं ना, तो कई बच्चे अभी भी बाप को भोला बनाते रहते हैं। भोलानाथ तो है, लेकिन महाकाल भी है। शिव बाबा, शिव भोलानाथ है, लेकिन महाकाल भी है। अभी वो रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते हैं, नहीं तो सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। इसलिए जानते हुए भी भोलानाथ बनते हैं, अनजान भी बन जाते हैं। लेकिन किस लिए? बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए। रहम दिल है, दाता है, कहता है चाहूं तो अभी एक एक का अनाउंस कर सकता हूं। फिर भी कहता हूं 1 वर्ष और ले लो। अभी सब समझते हैं भोलानाथ है, बोला था कि 6 महीने में ये होमवर्क करके आओ, 1 साल में ये होमवर्क करके आओ। लेकिन जब हम 6 महीने बाद आए तो कुछ अनाउंस ही नहीं किया, कुछ पूछा ही नहीं। हमारा बाबा बहुत भोला है। बाबा कहते हैं भोलानाथ तो है, लेकिन महाकाल भी है। अभी वो रूप नहीं दिखा रहे, नहीं तो सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। इसलिए जानते हुए भी भोलानाथ बनते हैं, अनजान बनते हैं, ताकि बच्चे संपूर्ण बन जाएं। समझा? बाप दादा ये सब नजारे देख मुस्कुराते रहते हैं। क्या क्या खेल करते हैं, सब देखते रहते हैं।
इसलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को स्वयं में चेक करो और स्वयं को संपन्न बनाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा, बाप समान कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं के समय के महत्व को जान महान बनने वाली महान आत्माओं को सदा बाप के सर्व संबंधों का प्राप्ति का लाभ लेने वाले समझदार विशाल बुद्धि स्वच्छ बुद्धि सदा पावन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते और कितना कितना शुक्रिया। पार्टियों से मुलाकात, सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं अनुभव करते हो। बाप ने सर्व शक्तियों का खजाना वर्षे में दे दिया, तो सर्व शक्तियां अपना वर्षा अर्थात खजाना है। अपना खजाना साथ रहता है ना। बाप ने दिया, बच्चों का हो गया, तो जो चीज अपनी होती है वो स्वतः याद रहती है। वो जो भी चीजें होती हैं वो विनाशी होती है और ये वर्षा और शक्तियां अविनाशी है। आज वर्षा मिला, कल खत्म हो गया, ऐसा नहीं। आज खजाने हैं, कल कोई जला दे, कोई लूट ले, ऐसा खजाना नहीं है। ये ऐसा खजाना है जितना खर्चो उतना बढ़ने वाला है। खजाना कौन सा है? सर्व शक्तियां। और कैसा खजाना है? जितना खर्चो उतना बढ़ने वाला है। जितना ज्ञान का खजाना बांटो उतना ही बढ़ता रहेगा। सर्व साधन भी स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। तो सदा के लिए वर्षे के अधिकारी बन गए, ये खुशी रहती है ना। वर्षा भी कितना श्रेष्ठ है। संगम युग का वर्षा कितना श्रेष्ठ है। कोई अप्राप्ति नहीं, सर्व प्राप्तियां हैं। अच्छा, अमृत वेले विदाई के समय दादियों से तथा दादी निर्मल शांता से बाप दादा की मुलाकात। अव्यक्त बाप दादा शाम को पदरामणि होती और अगले सवेरे अमृत वेले तक रहते। बाबा कहते हैं महारथियों के हर कदम में सेवा है। चाहे बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन हर कर्म हर चलन में सेवा है। सेवा बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते। चाहे मनसा सेवा में हो, चाहे वाचा सेवा में हो, चाहे संबंध संपर्क से हो, लेकिन निरंतर योगी भी है तो निरंतर सेवाधारी भी है। आज की मुरली की विशेषताएं बाबा कहते महारथी बच्चों में है, निरंतर योगी भी है, निरंतर सेवाधारी भी है। अच्छा है जो मधुबन में खजाना जमा किया वो सभी को बांट के खिलाने के लिए जा रही हो। महारथियों का स्थान पर रहना भी अनेक आत्माओं का स्थूल सहारा हो जाता है। जैसे बाप छत्र छाया है, ऐसे बाप समान बच्चे भी छत्र छाया बन जाते हैं। सभी देख करके कितने खुश होते हैं। तो हम सबको अपनी चेकिंग करनी है। ये नहीं सोचना कि बाबा ये सिर्फ दादियों से कह रहा है, महारथी बच्चों से कह रहा है, जो योगी तो आत्माएं हैं, जो सच्चे सेवाधारी हैं। तो बाबा कह रहे हैं सभी देखकर आपको कितने खुश होते हैं। तो ये वरदान है
सभी महारथियों को। आंखों का वरदान, मस्तक का वरदान, कितने वरदान है। हर कर्म करने वाले निमित्त कर्म इंद्रियों को भी वरदान है। हर कर्म करने वाले जो निमित्त कर्म इंद्रियां हैं, उनको भी वरदान है। इसीलिए देवी देवताओं के हर अंग का पूजन होता है। हर अंग का। जब पुष्प लगाते हैं तो कितने प्यार से आंखों पे लगाते हैं, कान पे लगाते हैं, मुख पे लगाते हैं, हाथों पे लगाते हैं, पैरों पे लगाते हैं। हर एक अंग का पूजन होता है। क्यों? क्योंकि संगम युग पर जो कर्म इंद्रियां हैं, हर एक को वरदान मिल गया है। नैनों से देखते हो तो क्या समझते हैं? सभी समझते हैं कि बाप की नजर का इन आत्माओं की नजर से अनुभव होता है। अपनी चेकिंग और अपने लिए पुरुषार्थ, मेरी नजर से बाप की नजर का अनुभव हो। तो नैनों को वरदान हो गया ना। मुख का वरदान है, इस चेहरे का वरदान है, कदम कदम को वरदान है। कितने वरदान है, क्या गिनती करेंगे? औरों को तो वरदान देते हैं, लेकिन आपको पहले से ही वरदान मिले हुए हैं। हाँ? तो निर्मल शांता दादी ब्रह्मा बाबा की लौकिक पुत्री होने के कारण उनका चेहरा ब्रह्मा बाबा की याद दिलाता है। तो बाबा कहते हैं बाकियों को तो वरदान मिलता है, लेकिन आपके पास तो ये वरदान पहले से ही है। जो भी कदम उठाओ, वरदानों से झोली भरी हुई है। जैसे लक्ष्मी को दिखाते हैं ना, उसके हाथ से धन सभी को मिलता ही रहता है। थोड़े समय के लिए नहीं, सदा संपत्ति की देवी बन संपत्ति देती ही रहती है। तो ये चेक करो, कितने वरदान हैं। बाप तो कहते हैं कोई वरदान रहा ही नहीं। भगवान कह रहा है कि हर वरदान मैंने तुमको दे दिया है, कोई वरदान रहा ही नहीं। तो फिर अब क्या दें? वरदानों से ही सजे हुए चल रहे हो। जैसे कहते हैं ना, हाथ घुमाया तो वरदान मिल गया। तो बाप ने तो समान भव का वरदान दिया, इससे सब वरदान मिल गए। बाबा हमें कौन सा वरदान देते हैं? बाप समान आत्मा। तो बाबा कहते इसमें सारे वरदान आ गए। जब बाप अव्यक्त हुए तो सभी को समान भव का वरदान दिया। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो सभी को क्या वरदान मिल गया? बाप समान भव। सिर्फ सामने वाले को नहीं, सभी को दिया। हाँ, तो सिर्फ उनको नहीं मिला जो उस समय बाबा के सामने थे, लेकिन शिव बाबा कहते ये वरदान सभी को मिल गया, सिर्फ उनको नहीं जो उस समय थे। ये वरदान बाबा के हर बच्चे को मिलता है। इसीलिए तो बाबा कहते ना, हर बच्चा बाप समान आत्मा बनना है। सूक्ष्म रूप में सब महावीर बाप के सामने रहे और वरदान मिल गया। अच्छा, आप लोगों के साथ सभी की दुआएं और दवाई है ही, इसलिए बड़ी बीमारी भी छोटी हो जाती है। शायद दादी के शरीर में कुछ छोटा बड़ा रोग होगा, तो बाबा कहता है सभी की दुआएं और दवाई है ही, तो बड़ी बीमारी भी छोटी हो जाती है। सिर्फ रूपरेखा दिखाती है, लेकिन अपना दाव नहीं लगा सकती। बहुत इंपॉर्टेंट। बीमारी रूप रेखा दिखाती है कि बीमारी आती है, लेकिन बीमारी हावी नहीं हो सकती, अपना दाव नहीं लगा सकती। ये सूली से कांटे का रूप दिखाती है। बाकी तो बाप का हाथ और साथ सदा है ही। हर कदम में, हर बोल में बाप की दुआ दवा मिलती रहती है। अंडरलाइन, भगवान की दुआ हमारे लिए दवा का काम करती है। इसलिए बेफिक्र रहो, वरदान है।
बेफिक्र रहो। तो दादी ने पूछा कि इससे कब फ्री होंगे, मतलब ये बीमारी कब ठीक हो जाएगी? तो बाबा क्या कहते हैं, ऐसे फ्री हो जाओ तो फिर तो सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओगे। हाँ, ऐसे फ्री हो गए तो सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओगे। इससे औरों को भी बल मिलता है। भगवान हर सीन को कैसे समझाते हैं कि शरीर में भी कोई बीमारी आती है, उससे भी औरों को बल मिलता है। ये बीमारी भी आप लोगों की सेवा करती है। जो बीमारी आती है वो भी सेवा करती है। किस किस की सेवा करती है? सभी जो इलाज करते हैं उनकी सेवा करती है, जो सभी संपर्क में आते हैं उनकी सेवा करती है, जो सभी बाबा का परिवार है उनकी सेवा करती है, बल मिलता है। क्योंकि सभी देखते हैं कि ज्ञान और योग की शक्ति कितनी है, भगवान की मदद कितनी है, कि जो कर्म का भोग था वो तो बहुत बड़ा था, लेकिन सूली से कांटा हो गया। दादियों का चेहरा कितना रूहानी है। बीमारी का प्रभाव चेहरे पे एक चिन्ह के रूप में भी नहीं दिखाई देता। ये सबको इससे बल मिलता है, अनुभव होता है ना। तो बाबा कहते हैं ये बीमारी भी आप लोगों की सेवा करती है। तो बीमारी बीमारी नहीं है, सेवा का साधन है। तो कभी नहीं ये कहना बाबा ये कब ठीक होगा, बाबा ये भी सेवा चल रही है। नहीं तो और सब समझेंगे कि इन्हों को तो मदद है, इन्हों को अनुभव थोड़ी है। हाँ, तो हम दादियों को देखते हैं तो हम कहेंगे इनको तो बाबा की बहुत मदद है, ये तो बचपन से ही आ गए ना, इतने वर्ष इन्होंने साकार पालना भी दी, इनको क्या अनुभव है, इनको तो कोई कभी मुश्किल आई ही नहीं है। तो ये जो शरीर के कर्म भोग होते हैं, बाबा कहते हैं वो देखकर भी हर एक को प्रेरणा मिलती है कि ये भी अपने जीवन की बातें जो आती हैं उनको कितनी योग युक्त अवस्था में क्रॉस करते हैं। हमें भी वैसा करना है, लेकिन अनुभवी बनाए, औरों को हिम्मत दिलाने की सेवा के लिए थोड़ा सा रूपरेखा दिखाती है। नहीं तो सभी दिल शिकस्त हो जाए। आप सभी एग्जाम्पल रूप से थोड़ी रूपरेखा दिखाते, बाकी चुप तो हो गया है, सिर्फ रूपरेखा मात्र रहा हुआ है। बाबा कहते हैं ये सिर्फ रूपरेखा है, बाकी चुप तो हो गया है। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से दिल से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, यही दिल की थैंक्स है। बाप की हर कदम में हर बच्चे को दिल से थैंक्स मिलती रहती है। भगवान से बच्चे को थैंक्स मिलते हैं, भगवान से बच्चों को थैंक्स मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं दिल से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, यही दिल की थैंक्स है। दिल साफ, आत्मा स्वच्छ, हर आत्मा के लिए शुभ भावना। बाप की हर कदम में हर बच्चे को दिल से थैंक्स मिलती रहती है कि जब हम हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना रखेंगे तो बाबा की दुआएं, बाबा की शक्तियां हमें अनुभव होंगी। संगम युग को सर्व आत्माओं के प्रति सदा के लिए थैंक्स देने का समय कहेंगे। संगम युग पूरा है ही थैंक्स डे। सदा एक दो को शुभकामना, शुभ भावना देते रहो और बाप भी देते रहें सदा हर एक को। तो ये कोई विशेष दिन होगा, थैंक्स देने का दिन होगा, तो डबल फॉरेनर्स कार्ड लाए होंगे, ग्रीटिंग्स लाए होंगे। तो बाबा कह रहे हैं संगम युग ही थैंक्स डे है। हर आत्मा को थैंक्स देते रहो, शुभ भावना देते रहो और बाबा भी देते रहेंगे। अच्छा, आज की मुरली का वरदान, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत आत्मा भव। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत आत्मा भव। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वो शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती।
अभी अभी सेवा की, अभी अभी खुश हुए, लेकिन निमित्त भाव से नहीं की। वो करा रहा है, यहाँ कोई हलचल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अगर वो अवस्था नहीं रही तो शक्ति नहीं जमा होती। तो बाबा कहते अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। अंडरलाइन, शक्ति आत्मा में भरनी है, सिर्फ खुशी नहीं। तो बाबा कहते खुशी से नहीं, शक्ति से विघ्न को पार कर पाएंगे। कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। स्लोगन, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। परिस्थितियां आएंगी, शिक्षक समझकर कि मुझे इस परिस्थिति में मुझे कैसे सोचना है, मुझे कैसे बाबा को याद करना है, मुझे बाबा के ज्ञान की कौन सी पॉइंट को यूज करना है, मुझे उनके प्रति कैसे शुभ भावना रखनी है, कैसे सम्मान से कर्म में आना है, मुझे इस परिस्थिति में भी बाप समान रहना है, संपन्न संपूर्ण बनना है। तो बाबा कहते हैं परिस्थिति से शिक्षक है परिस्थिति, पाठ सीख लो। अच्छा, आज की मुरली फिर से रिवाइज करेंगे। 14 दिसंबर 87, समय का महत्व, 3 विशेषताएं, और विशेष इस समय वरदानी समय, वरदाता बाप कैसे वर्षा, पढ़ाई, वरदान सब कुछ दे रहे हैं। उसमें भी एक का पदम गुणा, और उसमें भी सिर्फ पुरुषार्थ की प्रारब्ध नहीं, रहम दिल, दाता वरदाता बन, हर कदम पर मदद, एक सेकंड का कदम, एक करम और अनेक वर्षों समान मदद। ये समय चल रहा है, लेकिन ये भी क्लियर कर दिया, ये समय हमेशा नहीं चलेगा। उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होगी, एक का पदम गुणा नहीं मिलेगा, हिसाब किताब का समय आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं अभी भी समय है, अभी भी समय है, कर लो, नहीं तो टू लेट हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।